हेलो डियर स्टूडेंट, मैं तरुण सैनी एनजीआई स्टडी सेंटर से आपका स्वागत करता हूं। आज वही 11th क्लास के पॉलिटिकल बुक सेकंड का समानता चैप्टर लेके आया हूं। और इस पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता में अंतर क्या है, समाजवाद, उदारवाद, नारीवाद और समानता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सारे टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। तो आइए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बोल गया है प्राकृतिक और समानता। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ये शब्द मैंने गलत लिख दिया। प्राकृतिक समानता और सामाजिक समानता में अंतर क्या है। प्राकृतिक असमानता इधर होनी चाहिए। तो प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता में अंतर देखिए। प्राकृतिक असमानता मतलब जो समानता ना हो जिसमें, ठीक है ना। ये प्राकृतिक मतलब क्या, जो नेचर से मिला है। नेचर से हमें क्या मिला है, हमारा रंग रूप भेद यही सब तो मिला है। प्राकृतिक असमानता जन्मबद्ध होती है, जन्म से ही हमें मिलती है। प्राकृतिक और समानता प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब कि प्राकृतिक और समानता, प्राकृतिक असमानता जो होती है वो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होती है ना। जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त हुई है उसको तो हम कभी चेंज नहीं कर सकते, उसको सुधारा नहीं जा सकता, है ना। यही चीज़ तो बोल रहा है कि उसको सुधारा नहीं जा सकता, उसको हम नहीं सुधार सकते। अगर आप काले हैं तो आप गोरे होने की कोशिश करेंगे तो ये तो बेकार ही है। अगर आप गोरे हैं और ये चाहते हैं कि हम सांवले रहें तो ये गलत है ना। तो इसीलिए प्राकृतिक समानताओं को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर वो नाटा है तो वो नाटा ही रहेगा, अगर वो लंबा है तो वो लंबा रहेगा। किसी को कुछ पसंद नहीं है, किसी को कुछ पसंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्राकृतिक जो आपको मिली हैं वो आपकी रहेगी ही, यह असमानता में ही गिनी जाएगी, लेकिन वो प्राकृतिक हैं। इससे आपको पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। इसी प्रकार से सामाजिक असमानता जो आपको समाज से मिली है। जैसे सामाजिक असमानता जन्मगत नहीं होती है, हमें समाज से मिलती है, यह समाज द्वारा उत्पन्न होती है। इसे सुधारा जा सकता है ना। जो चीज़ जैसे सामाजिक असमानता हमें जन्मगत नहीं होती है, यह समाज द्वारा उत्पन्न होती है ना। शिक्षा वगैरह हो गया, हम जैसे कि अमीर हैं, गरीब हैं, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिली है, समाज से मिली है। इसमें तो हम सुधार सकते हैं। अगर आज हम गरीब हैं तो ये मेरी सामाजिक असमानता है, लेकिन अगर हो सकता है कि हम इसको बदल भी सकते हैं। हम इसको सामाजिक असमानता को क्या कर सकते हैं, बदल करके एक क्या कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। कि अगर आज हम अमीर हैं तो कल गरीब भी, सॉरी आज हम गरीब हैं तो कल अमीर भी हो सकते हैं, और अगर अमीर है तो गरीब भी हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है कि सामाजिक असमानता को बदला जा सकता है। देखो स्टूडेंट, समाजवाद क्या होता है। समाजवाद मतलब जो समाज के हितों का समाज के हितों का, समाज के कल्याणों की बात करें, समाज के कल्याण की बात करें। जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको एक जनी कोई और चला रहा है, उसको कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, है ना। एक अर्थव्यवस्था को 4 जन चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अमीर और गरीब की खाई को खत्म करना चाहिए कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो इसकी खाई को खत्म करना चाहिए। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम गरीब और अमीर के बीच ऐसी समानताएं होनी चाहिए जिससे गरीब भी जी सके और अमीर भी जी सके, है ना। ऐसी क्या होनी चाहिए, समानताएं होनी चाहिए कि अमीर, ऐसा नहीं कि आप किसी संत के जगह पे, मतलब किसी संत से आप मिलने जा रहे हैं तो अगर आप अमीर है तो उससे मिल लें, और गरीब है तो वो बेचारा लाइन में लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, किसी संत से अगर आप मिलने जा रहे हैं तो आप ये भी लाइन में अगर लाइन में लगना है तो इसको भी लगना पड़े और इसको भी लगना पड़े। यही क्या है, सामाजिक समानता है। समाजवाद का विचार है कि समाजवाद के हिसाब से सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलने चाहिए, समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसी को समानता कहा जाता है। समानता सबको मिलनी चाहिए, है ना। तो इसी को समाजवाद कहा गया है। आगे देखते हैं जरा। देखिए, राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा है कि 5 तरीके की असमानताओं की बात की गई है। जैसे स्त्री पुरुष की असमानता, कि स्त्री और पुरुष में किस तरीके से असमानताएं फैलाई जाती हैं। इसी तरीके से चमड़ी के रंग पर, ठीक है, चमड़ी के रंग पर कि वो काला है गोरा है आधारित असमानता। चमड़ी के स्तर पर भी लोग कितनी असमानताएं फैलाते हैं, ठीक है। जातिगत असमानता कि आप मुस्लिम हो, ये हिंदू है, ये चमार है तो ये धोबी है ना। जाति के आधार पर भी असमानताएं कितनी फैलाई जाती हैं। कुछ देशों का अन्य देशों पर औपनिवेशिक शासन, कुछ देशों का अन्य देशों पर औपनिवेशिक शासन। आर्थिक असमानता कि ये कमा रहा है, ये नहीं कमा रहा है, या ऐसा है वैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये असमानताएं तो हैं। जातिवाद पे आप देखो, हर जाति को उसके काम के आधार पर बांटा गया है। मतलब कि पहले क्या होता था कि लोग जिसका जो काम था उसको वो काम, उस काम के आधार पर उसका नाम रख देते थे। जैसे धोबिन है तो वो धोबी कपड़ा ही धोएगी। आज के समय पे धोबिन जो है वो कपड़ा नहीं धोती है, ठीक है। जो चमार है वो आज के समय पे सिर्फ चमार का काम नहीं करता है, वो आगे बढ़ चुका है। तो आज इस समय समानता है, लेकिन पहले के लोग चमार धोबिन इन सब को क्षुद्र समझते थे, कम नीची जाति के समझते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज नीची जाति वाले भी आज बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। आगे देखते हैं जरा।
नारीवाद समझते ज़रा। देखिए नारीवाद क्या है। नारीवाद क्या बोल रहा है कि स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों पर, स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों पर एक मिनट, स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है ना। स्त्री और पुरुष के समान अधिकार का पक्ष लेने वाला स्त्री और पुरुष है। वह स्त्री या पुरुष नारीवाद कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच कोई भी असमानता ना हो और स्त्री और पुरुष एक ही समान जीवन जी सके। ये नारीवाद क्या है? जो नारियों के प्रति या फिर स्त्री और पुरुष के बीच कोई भी भेदभाव ना करे, जो नारी और पुरुष दोनों को एक समान समझे, जो नारियों को समझे, नारियों को उदारता दे, ठीक है ना, वही तो है नारीवाद, है ना। तो नारीवाद क्या है? जो नारियों को समझे, नारी और स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव ना रखे। ऐसा नहीं कि स्त्री पुरुष की बात मानी जाएगी, स्त्री की बात नहीं मानी जाएगी, पुरुष ये काम कर सकते हैं, स्त्री ये काम नहीं कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क ना हो, भेद ना हो, यही है नारीवाद। जो नारीवाद का सम्मान करे, जो नारीवाद को समझे, नारी को समझे, वही तो नारीवाद है, ठीक है। तो ये चैप्टर अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।